तो प्रधानमंत्री देशवासियों से अपील कर रहे हैं, लेकिन विपक्ष को अपील रास नहीं आ रही है। उसमें उन्हें सियासत नजर आ रही है और किस तरह से वो सवाल उठा रहे हैं। विपक्ष का काम है सवाल उठाना, उनके सवाल भी जायज हैं, तो उसका जवाब भी हम लेंगे। सत्ता पक्ष से भी हमारे साथ नुमाइंदगी कर रहे हैं सैयद जफर इस्लाम साहब, प्रवक्ता हैं बीजेपी के, सत्यप्रकाश मिश्रा जी हैं, नेता जेडीयू के, प्रोफेसर अंशु जोशी हमारे साथ इकोनॉमिक एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ रही हैं, और सुनील सिंह हैं, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी से, और विवेक श्रीवास्तव नेता लेफ्ट से हमारे साथ। ये सभी मेहमान जुड़ चुके हैं। जफर सर, सबसे पहले सवाल आप ही से है कि भाई राजनीति चुनाव नीति खत्म होने के बाद याद आई? देखिए, पहले तो इसको किसी राजनीति से नहीं जोड़ना चाहिए। स्टेट ऑफ हॉर्मुज कल से तो बंद नहीं है, परसों से तो बंद नहीं है, और इसके बारे में पहली बार चर्चा तो नहीं हो रही है। पूरे देश, पूरी दुनिया को मालूम है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज ब्लॉकेज के बाद जो तेल की ट्रांसपोर्टेशन होती है, कच्चे तेल की, उसमें कहीं ना कहीं बाधा आ रही है, और इससे कच्चे तेल की कीमतें जो है पूरी दुनिया में बढ़ रही है। ईरान, इजराइल और जो यूएस का जो वॉर है, उससे जो है सप्लाई चेन डिसरप्शन हुआ है। सप्लाई चेन डिसरप्शन तो बिल्कुल ये सारी बातें शुरू से पता थी। विपक्ष भी तो यही कह रहा है, जब पूरी दुनिया इंतजाम कर रही थी, करेक्टिव मेजर्स ले रही थी, अपील कर रही थी, तो अब जैसे ही चुनाव के नतीजे आ गए, सरकारें बन गई, तब याद आया कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज में संकट है। ऐसे इस नतीजे पर कौन पहुंच रहा है और किस वजह से पहुंच रहे हैं, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा ऑपोजिशन के लिए। भाई, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कोई ऐसा तो नहीं कि कोई रेट बढ़ा दिया हो। भाई, आपको संकेत दिए कि पहले भी बताया कि भाई इतने दिन का है, कोई कमी नहीं है, आज भी कोई कमी नहीं, कोई अर्थव्यवस्था पे, कोई हमारी अर्थव्यवस्था बहुत मजबूत है। लेकिन इस बात को समझना पड़ेगा ना कि कुछ आप बोलेंगे कि अरे कल तो आपने बताया नहीं कि तकलीफ आ सकती थी। भाई, देश को जानकारी देना ये धर्म है, ये धर्म है सरकार का। तो सरकार अपना धर्म निभा रही है कि देश को ये जानकारी देते हुए कि सप्लाई चेन में डिसरप्शन, जो लोग कह रहे थे कि 2 दिन में खत्म हो जाएगा, 5 दिन में खत्म हो जाएगा, 1 हफ्ते में खत्म हो जाएगा, आप देख रहे कितना बार सीज फायर होता है, खत्म होता है, सीज फायर होता है, खत्म होता है। डिसरप्शन जो है वो 1 दिन लगता है, ठीक हो गया। अब सीज फायर हो गया तो उसको क्या बोलेंगे कि चुनाव की वजह से सीज फायर हो गया था? नहीं, एक सवाल उठा रहा हूं, वही सवाल ही लेके जाऊंगी आपका। अरे भाई, विपक्ष के पास सवाल ही लेके जाऊंगी। सीज फायर जो हुआ उससे लोगों को राहत आ गई, पूरी दुनिया को राहत आई, सिर्फ भारत देश को नहीं। लेकिन अगर फिर से डिसरप्शन दिख रहा है तो जाहिर है इसके संकेत है कि बहुत ज्यादा दिन डिसरप्शन। हमने नहीं बताया कि 75 दिन का तेल है, बताया कि नहीं? हमने नहीं बताया कि गैस की कमी नहीं, तेल की कमी नहीं, और हम सोर्स भी करते जा रहे हैं। लेकिन इस बात की जानकारी देना जरूरी है कि अगर थोड़ा आप संयम बरतेंगे तो देश की अर्थव्यवस्था के साथ साथ आपके संयम बरतने से डॉलर पे जो है जो अप्रिशिएट कर, रुपये पे जो भार पड़ रहा है, रुपये उस पे कम भार पड़ेगा, कम इंपोर्ट करेंगे। आपके तर्क विपक्ष को कितने समझ में आ रहे हैं, जनता को कितने समझ में आ रहे हैं, ये भी देख लेते हैं। विवेक श्रीवास्तव जी, भाई ठीक है, राजनीति करने का, ठीक है सर, ठीक है, उनका काम है राजनीति करना, ठीक है, उनको आपके काम में, आपके स्टैंड में, आपकी सरकार के स्टैंड में राजनीति नजर आ रही है। अब राजनीति तो खूबसूरती है, हर चीज में हो जाती है। पिनाज जी, मैं कह रहा हूँ कि ये राजनीति, इनको हम कह रहे हैं देशभक्ति करना सीखिए। देशभक्ति नहीं, तो देशभक्ति चुनाव भक्ति के बाद याद आ रही है लोगों को, ये दिक्कत है। विवेक श्रीवास्तव जी, ठीक है विवेक श्रीवास्तव जी, भाई वो कह रहे हैं कि जब तक हम पैनिक में नहीं डालना चाहते थे जनता को, जब तक हमारे पास पर्याप्त मात्रा में स्टॉक्स थे 75 दिन के, तब तक हमने जनता को पैनिक मोड में नहीं डाला, और हमें लग रहा था कि वॉर रुक जाएगी, सीज फायर भी हो गया था। अब जब लग रहा है कि नहीं, दूसरी अपील जो है ट्रंप ने ठुकरा दी है, हालात थोड़े और फिर से युद्ध की तरफ बढ़ रहे हैं, तो और अब स्टॉक भी थोड़ा कम हो रहा है, तो अब इन्होंने बता दिया, जनता से अपील कर रही है, और अभी भी ये कह रहे हैं, अभी भी अपील कर रहे हैं, लेकिन ये नहीं कह रहे हैं कि संकट आ गया, बस कह रहे हैं कि थोड़ा सावधानी बरत लो। दिक्कत क्या है आपको इसमें? अच्छी बात है, तो पैनिक मोड से बचाया जनता को। का हिंदुस्तान बहुत गरीब था, नया देश आजाद हुआ था, देश में पैसा नहीं था हमारे पास, कोई अमेरिका की तरफ से बड़ा कोल्ड शोल्डर था, चाहते थे कि भारत अमेरिका की कॉलोनी बने, लेकिन हमने मोदी साहब की तरह उनको एंटरटेन नहीं किया, कोल्ड शोल्डर दिया, और अपने आईआईटी आईएम्स बनाने की तरफ नेहरू जी बढ़ गए। लेकिन जब युद्ध हुआ और शास्त्री जी थे, देश में अनाज की कमी हुई, विदेश से आया नहीं, हम सेल्फ रिलायंट नहीं थे, तो उस वक्त शास्त्री जी ने आह्वान किया देश में कि सोमवार के दिन व्रत रखेगा हिंदुस्तान, और पूरे देश ने रखा, और औरतों ने अपने सोने के कंगन, गहने, बालियां निकाल करके कांग्रेस पार्टी के ऑफिस में जा करके दी कि देश सशक्त हो सके। देश के लोग हमेशा देश के साथ हैं, लेकिन वो शास्त्री जी थे और आप नरेंद्र मोदी हैं।